नमस्कार साथियों, मैं अभिषेक राजपूत कोड में सिवाय अभी चैनल पर आप सबका स्वागत वेलकम अभिनंदन करता हूं। जिससे हमने आपका जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जिसे आप बोलते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमिति आपका समाप्त हो चुका, एंड कर दिया। अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आपका एक चैप्टर है 3 प्रश्न वाले 3, जिसमें आपको अवयव जिसे आप मैट्रिक्स कहते हो, हम स्टार्टिंग करते हैं। तो अवयव क्या होता है, मैट्रिक्स क्या होता है। तो आपका एक अवयव एक ऐसा क्रम विन्यास होता है जो आयताकार में होता है, जिसमें कुछ स्तंभ और पंक्तियां होती है। ठीक, अभी आप अवयव किस काम में आता है, आपको हम अवयव क्यों पढ़ेंगे, तो अवयव से इतना आपके लीनियर इक्वेशन जिसे आप रैखिक समीकरण कहते हैं, उससे आप क्या करते हैं, आपके मान निकाल सकते हैं। जैसे आपको एक्स वाई जेड ऐसे वो मान पूछता है। अब मैट्रिक्स अवयव आपको बहुत प्रकार के मिलेंगे, उससे हम आगे पढ़ेंगे। क्योंकि आपका रहेगा कि शून्य मैट्रिक्स है, निम्न त्रिको कौन सा अवयव है, तो हम आगे पढ़ेंगे। पहले अवयव, तो अवयव किस तरीका से होता है, आपको अवयव एक ऐसा दे देगा जिसमें कुछ पंक्तियां होगी, कुछ स्तंभ होंगे जिसे आप बोलते हो अपना, कुछ रो होगी, ठीक, और कुछ क्या होंगे आपके कॉलम होंगे। पंक्तियां और स्तंभ किस तरीका से होता है, जैसे मैंने आपको इसका साइन ऐसा होता है, ठीक, ये आपको ऐसा करा। अब इधर जो भी चीजें होगी आपकी, ये था जो भी आपके अवयव लिखे होंगे जिसे आप क्या बोलते हैं एलिमेंट्स। अब एलिमेंट्स क्या होते हैं, अवयव क्या होते हैं, तो अवयव होते हैं जो इसमें लिखे हुए होते हैं। जैसे मैंने आपको लिख दिया, एक ऐसा बनाया मैंने आपको, हम छोटा वाला एक मैट्रिक्स तैयार करते हैं, एक सबसे छोटा अवयव तैयार करते हैं, तो अवयव आपका ये है। ठीक, मैंने ऐसा कुछ बनाया, ठीक है। तो अवयव जिसे आप क्या बोलते हैं मैट्रिक्स। तो यहाँ पर जैसे मैंने लिख दिया A1, ठीक, क्या लिख दिया A2, ये A3, A4। तो ये जो आपको जो पूरा जो दिख रहा है ना, यही आपका क्या है अवयव, जिसे आप बोलते हैं मैट्रिक्स। क्या अवयव जिसे आप क्या बोलते हो मैट्रिक्स है। अब जो इधर दिख रहा है आपको, ये वाले, ये जो वाली लाइन आपको देखे रखी है वाली ऐसे, जिसे आप बोलते हो क्षैतिज, ये होती है आपकी पंक्तियां, जिसे रो। कितनी रो है इसमें, इधर क्या होगी आपकी ऐसी रो होगी, क्षैतिज क्या होगा आपका रो होगा। तो आपकी फर्स्ट रो, ठीक, आपकी सेकेंड रो। कितनी रो हो गई आपकी फर्स्ट रो और सेकेंड रो। वैसे आपके कॉलम जैसे आप क्या बोलते हैं स्तंभ, स्तंभ आपके ऐसे होंगे, ठीक, जो नीचे की तरफ होंगे आपकी ये स्तंभ होंगे। तो आपके कितने स्तंभ है, एक और दो, दो आपके इसमें कॉलम है और दो आपकी रो है। अब इसमें आपको एक और चीज होती है जिसे आप बोलते हो कोटि, यानी ऑर्डर। ठीक, क्या होती है आपकी ऑर्डर, जिसे आप बोलते हो कोटि। अब ये कोटि क्या होती है, रो क्या होती है, तो इसे हम लिखते हैं m इंटू एन के फॉर्म में। क्या करते हैं हम m इंटू एन। जो हमारा ये m है ना, ये m होता है पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या, ठीक। और जो हमारा n होता है, जिसे आप पंक्तियों क्या होती है, पंक्ति आपकी होती है रो, ठीक। और जो आपका ये है एन है, ये आपका क्या है कॉलम, जिसे आप क्या बोलते हो स्तंभ, ठीक, स्तंभों की संख्या, ठीक। एक बार और हम एक और एग्जांपल लेंगे इसका, ठीक, मैं हटाता हूं इसे। आपको अवयव मैट्रिक्स समझ में आएगा कि अवयव मैट्रिक्स क्या होता है। तो आपका अवयव जो मैट्रिक्स होता है ना, वो एक ऐसा आयताकार क्रम विन्यास होता है जिसमें कुछ पंक्तियां होती है, रो होती है, कुछ स्तंभ होते हैं जिसे आप कॉलम बोलते हो। इस तरीके से एक डिजाइन होता है जिसे स्तंभ, आपका कॉलम, पंक्तियां, रो। ठीक, चलो आपको एक उदाहरण देता हूं। जैसे मैंने लिखा, यहां पर लिखा मैंने A1, A2, A3, A4, A5, A6, ठीक।
तो इसमें आपके मुझे ये बताओ रो कौन सी है, कॉलम कौन सी है। तो जो आपका क्षैतिज होगा, ठीक, ये जो आपका क्षैतिज होगा ना, ये होगी आपकी रो। जो भी इधर होगी, जैसे इधर से इधर जा रही है आपकी कितनी रो है, ठीक, तो आपकी फर्स्ट रो, ये आपकी सेकेंड रो, ये आपकी थर्ड रो, ठीक। तो इसमें रो कितनी हो गई, जिसे आप बोलते हैं पंक्तियां, ठीक, ये हो गई आपकी 3, ठीक, कितनी हो गई 3। अब दूसरा आपका क्या होता है, ऑर्डर, जिसे आप क्या बोल, ये अपना सॉरी, दूसरा क्या होता है आपका कॉलम, जिसे आप बोलते हो स्तंभ, ठीक। क्या होता है आपका कॉलम। तो कितने कॉलम आपके जो ऐसे होंगे वो होगा आपके कॉलम। तो ये होगी आपका फर्स्ट कॉलम, ये होगी आपका सेकेंड कॉलम, ठीक। तो आपके कॉलम कितने हो गए, जिसे आप क्या बोलते हो स्तंभ, वो हो गए आपके 2। कितने हो गए आपके कॉलम, 2। स्तंभ कितने हो गए आपके 2, ठीक। कितने हो गए आपके, हो गए ये। अब वो दूसरी चीज क्या होती है आपकी ऑर्डर, जिसे आप क्या बोलते हैं कोटि। अब मैंने आपको ऑर्डर और कोटि बताई थी क्या, कि हम ऑर्डर कोटि को कैसे लिखते हैं, एम इंटू एन, एम इंटू एन, ठीक। जहां पर आपका एम क्या होता है, जो आपका एम होता है वो होता है आपकी पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या। किसकी संख्या, आपको नंबर ऑफ रो, लिखो क्या ये भी नंबर ऑफ रो, नहीं, ठीक। एन क्या होता है आपका स्तंभों की संख्या, यानी कितने कॉलम है आपके, कॉलम, ठीक, नंबर ऑफ कॉलम। तो आपकी ऑर्डर होती है कोटि होती है, आप एम इंटू एन के रूप में लिखेंगे। तो मेरी ऑर्डर यानी कोटि क्या हो जाएगी, एम, एम क्या मेरा पंक्तियों की यानी रो की संख्या, कितनी रो है मेरी, कितनी कॉलम है इस आव्यूह के अंदर, इस मैट्रिक्स के अंदर, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड, कितनी रो है 3 रो। तो मैं क्या लिख दूंगा इसे 3 इंटू कितने कॉलम है 2, ठीक। तो ये आपकी क्या हो गई, ये हो गई आपकी ऑर्डर, जिसे आप बोलते हो कोटि। क्या करा मैंने, स्टार्टिंग में जाते हैं, हमने एक उदाहरण लिया। पहली चीज कि आपका आव्यूह मैट्रिक्स होता क्या है, तो जो आपका आव्यूह होता है एक ऐसा क्रम विन्यास होता है, वो आयताकार रूप हम इसलिए बोलते हैं, जैसे बना है ना आपका ये आयताकार है एक तरीके से, जैसे आप चित्र बनाते हो ना वैसे जैसे चतुर्भुज बनाते हो, इसमें आपका आगे चलकर वर्ग आव्यूह, जैसे आप स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हो, जीरो मैट्रिक्स, जीरो आव्यूह, ऊपर वाले त्रिभुज बनने वाले, नीचे वाले त्रिभुज बनने वाले, आगे बहुत पढ़ेंगे इसके वाले पार्ट। अभी हमें बेसिक पढ़ना है क्या आव्यूह होता है क्या है। तो आव्यूह आपका ऐसा एक आव्यूह होता है, एक ऐसा क्रम विन्यास होता है जिसके अंदर कुछ पंक्तियां होती हैं और कुछ स्तंभ होते हैं। अब पंक्तियां, अब आपने पंक्तियां तो देख ली कि पंक्तियां मेरी कितनी हो गई, जो आपको क्षैतिज देके रखी वो तो हो गई आपकी पंक्तियां। तो इसमें कितनी पंक्तियां थी, 1 2 3, और आपके कितने स्तंभ थे, कितने कॉलम थे, तो आपके थे फर्स्ट और सेकंड, इसमें 3 तो पंक्तियां थी, ठीक भैया, और 2 स्तंभ थे। दूसरी चीज मैंने आपको बताया कोटि, जिसे आप बोलते हो ऑर्डर। तो ऑर्डर क्या होती है, ऑर्डर या कोटि, आप एम इंटू एन लिखो, एक्स इंटू वाई लिखो, अपने अपने टीचर अपने अपने हिसाब से करवा देते, कोई एम मान ले, एन मान ले। बाकी लिखना कैसे होता है, जो कोटि होती है, जो ऑर्डर होती है, उसमें फर्स्ट में तो आएगा आपकी पंक्तियां, रो की संख्या, सेकंड आएगी आपकी क्रॉस इंटू मल्टीप्लाई कॉलम की संख्या, स्तंभ की संख्या, ठीक। तो हमने से एम इंटू एन में लिखा कैसे, पंक्तियों की संख्या और नीचे आपकी स्तंभ की संख्या, जिसे आप बोलते हो कॉलम और रो, 3 इंटू 2। अब ये कोटि जो ऑर्डर होती है इससे आपका क्या पता चलता है, जैसे मैंने 3 इंटू 2 तो लिख दिया आपका, ठीक। ये तो आ गए आपके ऑर्डर। अब जो ये आपको देके रखे A1 A2 A3 A4 A5 A6, ठीक, ये है क्या, तो ये आपके इस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स है, जिसे आप बोलते हो हिंदी में अवयव। ये क्या है आपके, जितने भी देके रखे आपको, ठीक, ये क्या आपके एलिमेंट्स, जिसे आप क्या बोलते हैं अवयव,
ठीक। ये क्या आपकी A1 भी आपका अवयव है, एक एलिमेंट्स है, A2 भी आपका एक एलिमेंट्स अवयव है, A4 भी आपका एक एलिमेंट्स जिसे आप अवयव बोलते हो, A6 भी आपका एक अवयव है, एक एलिमेंट्स है, A5 आपका अवयव है, एलिमेंट्स, A3 भी आपका अवयव एलिमेंट्स है। ठीक, क्या है ये आपके, ये पूरी अगर आपकी जो लिखा है ये तो पूरा आपका एक मैट्रिक्स है, ये पूरा आपका अवयव है जो आपने बनाया है ना, इसे जो व्यवस्थित किया, जो क्रम में व्यवस्थित किया आपने, ऐसे क्रम विन्यास में आपने ऐसे तैयार किया, जिस तरीके से आपने इसको डिजाइन किया, तो वो तो आपका बन गया अवयव। अवयव जिसे आप बोलते हो मैट्रिक्स है, लेकिन इस मैट्रिक्स के अंदर, इस अवयव के अंदर जितने भी आपको जो भी दे के रखा है वो अलग अलग एक एलिमेंट्स है, एक अवयव है। तो आप समझ गए इसमें अवयव एलिमेंट्स क्या है। ठीक भैया, क्या क्या चीज बताई मैंने, सबसे पहले तो आपको बताया अवयव जिसे आप बोलते हो मैट्रिक्स है, तो आपका मैट्रिक्स क्या होता है, अवयव क्या होता है, तो आपका अवयव या मैट्रिक्स एक अवयव का, या तो अवयव बोलते एलिमेंट से बोलते, या ये भी ना बोले तो आप ये चीज बोले कि जो आपका मैट्रिक्स होता है, जो आपका अवयव होता है, वो एक ऐसा क्रम विन्यास होता है, एक ऐसी ऑर्डर में होता है जिसमें कुछ स्तंभ होते हैं और कुछ पंक्तियां होती है, कुछ रो होती है, सम रोज एंड सम कॉलम्स। ठीक, अब आगे जाके आपका जीरो मैट्रिक्स भी आएगा जिसमें कुछ नहीं होगा, केवल एक जीरो होगा। ठीक, वो चीज अलग, बाकी अभी समझने के लिए आपका इतना। ठीक, अब इसमें अवयव मैट्रिक्स के अंदर क्या होते हैं, आपके एलिमेंट्स होते हैं। क्या होते हैं मैट्रिक्स के अंदर, अवयव के अंदर आपके कुछ एलिमेंट्स होते हैं, जिसे आप ये एलिमेंट्स बोलते हैं, जो भी आपको संख्या देके रखे, या आपको लीनियर जिसे आपको बोलते हैं, कॉन्स्टेंट जिसे आप एक्स वाई जेड जो भी देके रखे, वो आपके सब अवयव होंगे, एलिमेंट्स होंगे। दूसरा आपको क्या बताया, जो क्षैतिज आपकी, ये क्या आपकी पंक्तियां है, रो है। ठीक, दूसरा आपको जो खड़े होते हैं, ठीक, जो ओरिजेंटल होते हैं, खड़े होते हैं, ये आपके होते हैं स्तंभ, जिसे आप कॉलम बोलते हो। दूसरा मैंने आपको क्या बताया, ऑर्डर। ऑर्डर क्या होती है, ऑर्डर हम किस तरीके से लिखते हैं, हम ऑर्डर लिखते हैं नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम, जिसे आप बोलते हैं पंक्तियों की संख्या गुना स्तंभों की संख्या। ठीक, हो गया। अब कोटि और ऑर्डर तो आपने लिखा, ये कोटि ऑर्डर से आपका निकलता क्या है, हमें क्यों है इसके कोटि इंटू ऑर्डर में लिखते हैं तो क्या होता है, तो इससे वही आपका एक क्वेश्चन आपको यही तैयार करवाना होगा। ठीक, एक नंबर का क्या, जो आपका होता है ना, इससे पता चलता है 3 into 2 से इसमें 6 एलिमेंट्स है, 6 अवयव है। कैसे पता चला, ये 3 into 2 में लिखा, तो इससे आपको क्या पता चलता है कि ये जो इसका जब गुना करोगे ना ऑर्डर का, इन दोनों चीजों का, जब आप पंक्ति की संख्या का और स्तंभ की संख्या का साथ में मल्टीप्लाई करोगे, गुना करोगे, तो उससे आपको एलिमेंट्स की संख्या मिलेगी कि इस स्तंभ के अंदर, इस अवयव के अंदर, इस मैट्रिक्स के अंदर आपको कितने एलिमेंट्स, कितने अवयव देकर रखे हैं। बता दो आपको कैसे, क्या है मेरा S6 आया, देखो आप गिनो इधर, 1 2 3 4 5 और 6, कितने अवयव है मेरे इस अवयव के अंदर, 6। कितने एलिमेंट्स है मेरे, 6 आया 6। जैसे उदाहरण दे दिया मैंने आपको बोल दिया कि आपको एक एसी, मैंने बोल दिया 4 into 2। ठीक, कि आपको एक एसी मैट्रिक्स बनानी है। ठीक, जैसे मैंने एक सेकंड मिटा देता हूं, जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया यहाँ पर। ठीक, क्या दिया क्वेश्चन, क्या दिया प्रश्न, क्या आपको ऑर्डर देके रखा है, मैंने क्या देके रखा, ऑर्डर। ठीक, जिसमें क्या बोला है, आपको एक ऐसी मैट्रिक्स, एक ऐसा अवयव तैयार करना है जिसकी कोटि क्या हो, जिसकी ऑर्डर क्या हो 4 into 2, जिसकी ऑर्डर क्या हो 4 into 2। तो सबसे पहली चीज तो वहां जाओ आप, वहां पर कि मैंने आपको क्या बताया था कि जो हमारा पहला फंक्शन हो, ये जो पहला पद देके रखा है क्रॉस में, ये क्या देके रखा है हमें, किसकी संख्या देके रखी है, तो हमें देके रखी है पंक्तियों की संख्या, किसकी संख्या, रो, नंबर ऑफ रोज। और सेकंड जो हमें देके रखा है, ये क्या देके रखा हमें, कॉलमों की संख्या। ठीक, स्तंभों की संख्या, नंबर ऑफ कॉलम्स। हमारा फर्स्ट क्या है, नंबर ऑफ रोज, सेकंड क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स। जिसे आप क्या बोलते हैं हिंदी में, जो हमें पहला पद देके रखा है, जो पहला जो हमें देके रखा है, जो पहला संख्या देके रखी है, ये आपको देके रखी है पंक्तियों की संख्या। और जो आपको दूसरी चीज देके रखी है, ये क्या देके रखी है आपको, स्तंभों की संख्या। तो हमें इसमें एक मैट्रिक्स बनाना है, एक अवयव बनाना है। ठीक, कितना, 4 into 2 का, जिसमें पंक्ति कितनी होगी, रोज कितनी होगी, तो वो होगी 4। ठीक, और
स्तंभ में कितने होंगे, वो होंगे आपके 2, कॉलम कितने होंगे 2, तो आपके A1 और A2। ठीक, A1 A2 चुन लिया मैंने। ठीक, एक सेकंड रुको, वापस से लिखते हैं। ठीक, मैंने क्या लिखा, A1 A2। अब मैंने A1 A2 इधर आगे A3 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि उसका ये रीजन है, मुझे ऑर्डर, मुझे कोटि के अंदर देखे रखा है, जो पंक्ति है वो तो मुझे 4 लेनी है, लेकिन स्तंभ मुझे 2 लेने हैं। अगर मैं यहाँ पर, ठीक, ये थोड़ी देर के लिए हटा देता हूँ, थोड़ा दूर लिख देता हूँ। अगर मैं यहाँ पर गलती से अगर A3 लिख देता हूँ तो मेरे कितने स्तंभ बन जाएंगे, कितने कॉलम से बन जाएंगे, तो 1 2 3, लेकिन मुझे तीसरा कॉलम, ये तीसरी स्तंभ नहीं चाहिए, तो मुझे क्या करने पड़ेंगे, A1 A2। तो मेरे कितने हो गए कॉलम, कितने हो गए स्तंभ, मेरे हो गए स्तंभ 2। ठीक, वैसे मुझे कितनी पंक्तियां चाहिए, कितने रोज चाहिए, तो मुझे 4 रोज चाहिए। A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 एंड A8। अब मैं यहाँ पर A9 क्यों नहीं ले रहा हूँ, क्यों मेरा A9 गलत है, क्योंकि मुझे इसने सवाल क्वेश्चन के अंदर ऑर्डर जो दे के रखी थी, उसके अंदर क्या बोला था कि जो आपकी ऑर्डर, जो आपका पंक्तियां है, जो आपकी रोज है वो कितनी है, 4 है। अगर मैं यहाँ पर A9 ले लूंगा तो कितनी हो जाएगी मेरी रो, 1 2 3 4 और ये 5 हो जाएगी, क्या हो जाएगा, पाप हो जाएगा भैया, बहुत बड़ा गलत हो जाएगा सवाल। क्यों, क्योंकि मुझे इसने बोला ऑर्डर के अंदर, इसने कोटि के अंदर बोला है कि मुझे पंक्तियां 4 लेनी है, तो उस हिसाब से मैं क्या लूंगा, यहां तक लूंगा। ठीक, अब आपको ये सवाल मैंने क्यों दिया, क्योंकि ये सिद्ध करने के लिए। तो यहां से मेरी जो अवयव जो एलिमेंट्स है वो कितने निकल रहे हैं, 4 × 2 8। तो इसके अंदर मेरे एलिमेंट्स अवयव कितने होंगे, 8 ही होंगे। गिना देता हूं कैसे, 1, ये आपका 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ठीक, अब मैंने आपको जो ऑर्डर कोटि देके रखा है ना, इससे ये भी पता करा दिया कि आपको यहाँ क्वेश्चन ऐसे करना है, क्योंकि आएगा क्वेश्चन आपको जिसमें आपको बताना होगा कि अगर आपको ये ऑर्डर इतनी दे दी तो वहां कितनी संभावित हो सकते हैं, आप कितने बना सकते हो। ठीक, हटा दो। अब हम सीखेंगे किसी भी मैट्रिक्स को, किसी भी अवयव को जोड़ा या घटाया कब जा सकता है। क्या करेंगे हम, किसी भी अवयव को हम जोड़ या घटा कब सकते हैं। ठीक, जैसे आपको मैं एक और उदाहरण देता हूं, हम किसी भी अवयव को जोड़ या घटा कर सकते हैं, तो हम किसी भी अवयव, किसी भी 2 अवयव, किसी भी 2 मैट्रिक्स को एडिशन या सब्सट्रैक्शन कब कर सकते हैं, जब उनकी जो ऑर्डर हो वो क्या हो, बराबर हो। कैसे, जैसे आपको मैंने 2 अवयव दे दिए, 2 मैट्रिक्स दे दिए, और उस हिसाब से मैंने पूछ लिया भाई मुझे x का मान बताओ, मुझे y का मान बताओ। ठीक, तो उसके अंदर हम कैसे जोड़े या कैसे घटाए, जैसे आपको पहला उदाहरण देता हूं। ठीक, मैंने आपको एक मैट्रिक्स से एक अवयव दिया a बराबर 4 5 x y। ठीक, इस पे मैंने आपको प्लस दे दिया, क्या दे दिया, -2 3 7 5। ठीक, और साथ में बोल दे इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। अब मैंने आपको क्या बताया था कि हम किसी भी मैट्रिक्स को, अभी तो मैंने प्लस दे दिया, आपको एडिशन दे दिया, इसके बाद मैं आपको वो अपना माइनस करने वाला भी बताऊंगा। तो हम इस मैट्रिक्स को कब जोड़ सकते हैं, कब घटा सकते हैं, जब इन दोनों की क्या हो, ऑर्डर बराबर हो, इन दोनों की कोटि क्या हो, बराबर हो। अब बता दो आपको कोटि कैसे बराबर हो, जैसे इसकी ऑर्डर या कोटि कितनी है, कितने पंक्तियां इसमें, 1 और 2, कितनी पंक्ति, 1 और 2, तो इसकी कोटि होगी 2 × 2 की। ठीक, जैसे इसमें 2 पंक्ति कहाँ है,
एक पंक्ति और दो पंक्ति। 36 क्या होती है? रोज होती है। 36 क्या होती है? पंक्तियां होती है। ठीक, अब कॉलम स्तंभ कितने हैं इसमें? 1 और 2, तो 2 × 2 का आपका फर्स्ट मैट्रिक्स हो गया, फर्स्ट आपका अवयव हो गया। वैसे आपका सेकेंड, कितनी पंक्तियां इसमें? फर्स्ट एंड सेकेंड कितनी है? 1 और 2। ठीक भैया, अब कितने स्तंभ है इसमें? खड़ी लाइनें कितनी है इसमें? 1 और 2, कॉलम में कितने? 2। तो 2 × 2, 2 × 2 का आपका ऑर्डर यानी कोटि आपकी समान है, बराबर है। तो आप इसमें क्या करोगे? इसे आप जोड़ सकते हो या घटा भी सकते हो, लेकिन अभी हम सवाल के साथ में क्या करेंगे? हम इसका एडिशन करेंगे, क्या करेंगे? हम जोड़ेंगे। अब कैसे जोड़ते हैं आज आपको बताता हूँ। जैसे मैंने लिखा, घटा दो आपका ये बराबर, क्योंकि हमने बराबर 0 ले दिया उधर। ठीक, लिखा आपका 4, इधर x, इधर 5, ये y। ठीक, बीच में आपका क्या? प्लस। इधर लिखा आपका -2, 7, 3 और 5 इज इक्वल टू 0। अब हम कैसे जोड़ेंगे? तो हम फर्स्ट पद को, ये जो आपका a1 देके रखा है, ठीक, ये भी आपका इसका क्या? a1 है। इन दोनों पद को क्या करेंगे? हम जोड़ेंगे। ठीक, a1 के साथ में a1 को, a2 के साथ में a2 को, a3 के साथ में a3 को, a4 के साथ में a4 को। ऐसा नहीं करेंगे कि इसके साथ में ये पूरा ही जोड़ देंगे अगर पूरा देख रहेगा, नहीं। क्या पद किस पद से मतलब हमें? फर्स्ट पद से फर्स्ट पद को जोड़ेंगे, फर्स्ट पद में से फर्स्ट पद को हम घटाएंगे। तो हमारा फर्स्ट पद क्या? 4, इधर हमारा प्लस देके रखा। ठीक, फर्स्ट पद हमें क्या देख रखा है? a1 -2, तो हम क्या लिखेंगे? तो -2 इज इक्वल टू 0। हमें इसमें निकालना क्या है? इसमें करना क्या है? इसमें आपको बोल देगा x व y का मान निकाले, बताए। x एंड y का जो भी आपको मान देके रखा हो निकालना है। तो हम क्या करेंगे? हमने लिखा, एक सेकेंड यार, एक मिनट, वो मैट्रिक्स से मेरे से थोड़ा ऊपर वाले पद जो है वो इसमें थोड़े से मतलब मन से लिखे, इसलिए मैंने जल्दीबाजी में थोड़ा अलग रखा गया। ठीक, ऊपर वाले पद पे आप मत जाना, मैं नीचे वाले करवाता हूँ। यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर आता है आपका -4। ठीक, अगर ऐसा होता तो आप क्या लिखते हैं? -4। क्यों? क्योंकि इसमें वे भी क्या होंगे? बराबर होंगे, क्योंकि आपको बराबर 0 करना है। इधर आता है आपका -5। ठीक, तो इधर आपका, चलो इधर कर ही लो ऐसे, इधर लिख दो आप -5 और इधर लिख दो आप -4। ठीक, तो फर्स्ट पद को फर्स्ट पद के साथ जोड़ा, क्या इधर 4 प्लस क्या इधर -4, ठीक, इज इक्वल टू 0। तो मेरा क्या है? 4 - 4 बराबर 0, तो 0 बराबर 0। ठीक, हो रहा है मेरा सिद्ध। जैसे आपका सेकंड पद, ये क्या देखे रखा आपको? a2, इधर आपका a2 क्या? -5, तो इसे अगर मैं जोड़ दूं इन्हें, 5 प्लस -5 बराबर 0, तो कितना रहा? -5 और -5 बराबर 0, आ गया 0 बराबर 0। ठीक, आ गया। वैसे हम क्या करेंगे? इस a3 को किसके साथ जोड़ेंगे? a3 के साथ। अभी आप इस पे ध्यान मत दो कि -4 रखा है कि -5 रखा है, अभी आपको मैं जोड़ना सिखा रहा हूँ। ठीक, अगर हम सवाल करेंगे तो आपको गणित में 100% वही चीज रहेगी जो है। ये तो मैंने मेरी मर्जी से मन से दिया था, इसलिए पहले 2 दे जैसा रखा हूँ। ठीक, अभी क्या करना आपको? इतना सीखना है किस तरीके से इनको जोड़ते हैं, किस तरीके से हम घटाते हैं। ठीक, तब क्या करा मैंने? a3 के साथ में a3 को जोड़ूंगा, यानी जो थर्ड वाला पद है उस थर्ड वाले पद के साथ ही जोड़ूंगा, पूरे को नहीं जोड़ूंगा। तो मेरा थर्ड वाला पद क्या है? x। ठीक, इधर थर्ड वाला पद क्या है मेरा? 7, x + 7 बराबर क्या चल रहा है? 0। ठीक, तो क्या आ जाएगा मेरा? x बराबर -7। यही x का मान निकालना था, निकल आया। वैसे y का क्या करूंगा मैं? जो y का पद क्या मेरा? 4th है, ये क्या मेरा? a4। ठीक, तो इस पद को किसके साथ जोड़ूंगा मैं? a4 के साथ में, यानी चौथा पद चौथे पद के साथ ही जोड़ूंगा, अलग नहीं जोड़ूंगा। तो मेरा क्या हो जाएगा? y + 5 बराबर 0, तो y बराबर आ जाएगा मेरा -5। ठीक, मुझे क्या निकालना था? x और y का मान। तो मैंने आपको यहाँ क्या बताया कि किसी भी दो अवयव, किसी भी दो मैट्रिक्स को किस प्रकार आप जोड़ते हो या कैसे आप घटाते हो। तो जिस तरह हमने जोड़ा है उसी तरह इसमें से घटाएंगे भी। ठीक, तो इसमें क्या करेंगे? सबसे पहली कंडीशन हमारी होनी चाहिए कि जो हमारा कोटि है, जो ऑर्डर है, वो दोनों का बराबर हो, और दूसरा चीज हमारा अवयव यानी एलिमेंट से भी बराबर हो। क्योंकि हमने क्या इसके बराबर करेंगे। ठीक, तो क्या करा मैंने? कैसे जोड़ा? जिसकी ऑर्डर, इसकी कोटि क्या हो? बराबर हो। तो इसमें क्या करेंगे जोड़ने और घटाने में? पहला पद
पहले पद के साथ जोड़ेंगे, दूसरा पद दूसरे पद के साथ जोड़ेंगे, तीसरा पद तीसरे पद के साथ जोड़ेंगे, चौथा पद चौथे पद के साथ जोड़ेंगे। इसे समझ में आ गया? ठीक। तो दूसरी भाषा में बोलूं तो मेरा जो पहला अवयव है वो हम पहले अवयव के साथ जोड़ेंगे, दूसरा अवयव दूसरे अवयव के साथ जोड़ेंगे, तीसरा अवयव तीसरे अवयव के साथ जोड़ेंगे, चौथा अवयव चौथे अवयव के साथ जोड़ेंगे। ऐसे हम घटाएंगे। क्या करेंगे? फर्स्ट एलिमेंट्स के साथ जोड़ेंगे या घटाएंगे, सेकंड एलिमेंट्स के साथ जोड़ेंगे या घटाएंगे, थर्ड एलिमेंट्स के साथ जोड़ेंगे या घटाएंगे, फोर्थ एलिमेंट्स के साथ जोड़ेंगे या घटाएंगे। ये दो अलग अलग मैट्रिक्स का बोल रहा हूं मैं, ठीक, दो अलग अलग अवयव का बोल रहा हूं, ठीक। जैसे आपको दूसरा उदाहरण देता हूं मैं, एक और लेते हम जोड़ने वाला, फिर लेंगे हम घटाने वाला। एक और क्या लेंगे हम? जोड़ने वाला। आज सवाल नहीं कराएंगे, आज हम बस समझेंगे कि किस तरीके से हम किसी को जोड़ते हैं या किस तरीके से हम किसी को घटाते हैं। उसके बाद हम सवाल करेंगे अगले दिन से। जैसे आपको मैंने सेकेंड वाला एक और आपको उदाहरण देता हूं अभी। ठीक, अब आपको जोड़ वाला बता दिया, आपको बताता हूँ घटाने वाला। ठीक, जैसे आपको दे दिया मैंने 8x y z, ठीक, इसमें से आपको घटाना है। यहां पे ऐसा करो, दो हिम्मती से आप w लिखो और आप सबके मान निकालो। -5 8 -7 6 और आपको बराबर में दे दिया 9 10 2, चलो -2 और आपका -3। तो जोड़ना या घटाना आपको कैसे करना है? पहले तो इसको आपको ऑर्डर चेक करनी है, कोटि पता करना है कि कोटि क्या है। तो इसकी कोटि क्या है? 2 × 2 की, ठीक। किसकी है? इसमें दो तो पंक्तियां हैं, दो तो आपकी रो है और दो आपके स्तंभ है, तो 2 × 2। इसकी रो और इसकी कोटि क्या है? इसकी ऑर्डर क्या है? इसकी भी 2 × 2 है। कैसे? दो तो आपकी पंक्तियां हैं, फर्स्ट सेकेंड, और दो आपके स्तंभ में, दो आपके कॉलम है, ठीक। अब जिसके आप बराबर रख रहे हो उसे, वहां पर भी आपकी सेम कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। क्या? कि उसकी भी ऑर्डर बराबर होनी चाहिए, उसकी भी कोटि बराबर होनी चाहिए। तो इसमें कितनी? 2, ये भी आपका 2 × 2 का ही है, ठीक। तो हमने वहां पर क्या करा था? मैंने आपको डायरेक्ट पहले 0 दे दिया था। अब मैंने यहाँ पर क्या करा? आपको 0 ना देकर एक और अवयव, एक और मैट्रिक्स दे दिया। तो इसमें आप क्या करोगे? ये भी सिंपल है। जिस तरह हम पहले अवयव को, जो पहला हमारा अवयव है, उसके पहले अवयव को जो हमारा दूसरा अवयव है उसके दूसरे अवयव, पहले अवयव के साथ जोड़ते थे या घटाते थे, ठीक, उसी तरह हम इन दोनों को जोड़ेंगे या घटाएंगे तो उसको किसके बराबर रखेंगे? हम पहले ही अवयव के बराबर रखेंगे। क्या बोला मैंने? कि जो आपका पहला अवयव है, पहला अवयव के पहले अवयव को हम किसके साथ जोड़ेंगे या घटाएंगे? जो आपका दूसरा अवयव देके रखा है उसके पहले ही अवयव के साथ जोड़ेंगे या घटाएंगे। जो जोड़ने या घटाने पर हमें आएगा उसे हम किसके बराबर रखेंगे? जो आपको मैट्रिक्स, जो आपको अवयव दूसरा बराबर देके रखा है उसका भी हम पहले ही अवयव के साथ बराबर करेंगे। इंग्लिश में जो हमारा फर्स्ट मैट्रिक्स है उसके हम फर्स्ट एलिमेंट्स को, जो हमारा सेकंड मैट्रिक्स है उसके फर्स्ट एलिमेंट्स के साथ या तो सब्सट्रैक्शन करेंगे या अपना एडिशन करेंगे, जोड़ेंगे या घटाएंगे। और इसको इक्वल किसके बराबर करेंगे? जो हमें मैट्रिक्स है इक्वल में देके रखा है उसके फर्स्ट एलिमेंट से बराबर करेंगे। क्या बोला मैंने? कि जो हमारा फर्स्ट मैट्रिक्स है उसके जो फर्स्ट एलिमेंट्स है उसको जो हमें सेकंड एलिमेंट मैट्रिक्स के साथ प्लस करना है, माइनस करना है, तो उसके हम सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट एलिमेंट के साथ ही प्लस या माइनस करेंगे। और उसको किसके इक्वल करेंगे हम? जो हमें इक्वल देके रखा मैट्रिक्स उसके फर्स्ट एलिमेंट के साथ।
वैसे हमें सबके साथ करना है, फर्स्ट एलिमेंट के साथ भी वही करना है, सेकंड के साथ भी वही करना है, थर्ड के साथ भी वही करना है, फोर्थ के साथ भी वही करना है। चाहे कितने भी एलिमेंट से दे दे आपको, 10 दे दे, 100 दे दे, 50 दे दे, 8 दे दे, 2 दे दे, 4 दे दे, वैसे आपको ज्यादा से ज्यादा जो आपकी ऑर्डर रहेंगी वो 3x4 या इससे ज्यादा नहीं जाएगा, 3-4 से ज्यादा नहीं जाएगा, इतने रहेगा। ठीक, तो अभी हम क्या करेंगे, एक और बार लिख लेते, चलो ठीक है। मैंने लिखा W X Y और Z। मुझे क्या करना है इसमें से -5, 8, -7 और 6, और मुझे क्या देके रखा है इसके इक्वल में, क्या देके रखा है बराबर में 9, 10, -2 और -3। अब क्या करना है, मेरी पहली कंडीशन, मुझे इसमें से इसको घटाना। तो मैं क्या करूंगा, जो मेरा फर्स्ट एलिमेंट से देके रखा है, जो मेरा फर्स्ट अवयव देके रखा है, उसमें से मैं फर्स्ट ये सेकेंड मैट्रिक्स से दूसरा अवयव के पहले ही अवयव या पहले ही एलिमेंट्स में से जोड़ूंगा या घटाऊंगा। तो मैंने क्या लिखा था, W माइनस, क्या है माइनस है बीच में, क्या घटाना मुझे, -5। ठीक, किसके बराबर करना मुझे, क्या देके रखा है मेरे फर्स्ट एलिमेंट्स, फर्स्ट पहला अवयव क्या देके रखा है, 9। तो मैं क्या करूंगा, इसके 9 के बराबर रख दूंगा। तो मेरा हो गया W -+5 बराबर 9। W बराबर 9 - 5, यानी मेरा W क्या है, 4 निकल कर। ठीक, मैंने क्या निकाला, W। वैसे मैं निकालूंगा X, कौन सा एलिमेंट है मेरा, कौन सा अवयव है, सेकेंड अवयव है। तो मैं क्या करूंगा, इधर भी मैं सेकेंड अवयव लूंगा, किसे माइनस करूंगा, X -8 बराबर कितना देके रखा मुझे, 10। इसका कौन सा लूंगा मैं, दूसरा यानी सेकेंड। तो मेरा x बराबर क्या आ जाएगा, 10 + 8, यानी x बराबर 18। ठीक, वैसे में मेरे थर्ड एलिमेंट्स है, यानी तीसरे अवयव के साथ करूंगा। क्या है मेरा तीसरा अवयव, देखो इधर क्या मेरा तीसरा अवयव क्या देके रखा है, y, या मैं बोल दूं स्तंभ का तो पहला और पंक्ति का दूसरा, इसे बोल सकता हूँ। ठीक, इसको मैं बताऊंगा आपको किसे AIG के रूप में लिखते हैं, I बराबर क्या होता है, एक है, J बराबर क्या हुआ, आपको आगे बताएंगे। अभी आपको जोड़ना या घटाना सीखना। ठीक, आपको जहां जहां जिस चीज की जरूरत पड़ेगी वहां वहां वो चीज बताऊंगा। ठीक, पूरा पहले से ही नहीं बताऊंगा जिससे आपको समझ में ना आए। ये तो सब क्या करते हैं, पहले फॉर्मूला लिखवा देते हैं पूरे, फिर बोलते आ जाओ करते हैं, सवाल धड़ 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 करा दिए। वो नहीं करना, कम पढ़ो, अच्छा पढ़ो, लंबे समय तक याद रहे। ये मैट्रिक्स चैप्टर जो आपको है, ये 12th में मत करना कि 12th में काम आ जाएगा और हमारा काम खत्म हो जाएगा 11th 12th में। इसके बाद आपको ये इंडियन आर्मी के अंदर अगर टेक्निकल से मैथ्स से लिया आपने, तो आप इसमें टेक्निकल से फॉर्म डालोगे। आपके पास मैथ्स से पीसीए में तो आप किससे डाल सकोगे, एयरफोर्स के अंदर एक्स ग्रुप से फॉर्म डालोगे। अगर आपके पास इंडियन नेवी के अंदर आप किससे डालोगे, डबल एसआर से डालोगे, तो वहां पर आपको मैट्रिक्स आएगा। तो ऐसा पढ़ो तुम्हारा लाइफ टाइम सेट हो जाए, लाइफ टाइम याद रहे। ठीक, आपको आईसीजी के अंदर, जीडी के अंदर आएगा। आपको यहाँ तक कि अभी जस्ट 12th हो गया, आपका 12th चल रहा है, तो अभी एनडीए के फॉर्म निकलने वाले होंगे। एनडीए के अंदर भी आपको काम आता है, नेशनल डिफेंस एकेडमी होता है, वहां पर भी आपको आता है। उसमें आपका जो पेपर होता है 300 नंबर का, वो पूरा आपका टेक्निकल ही होता है, उसमें आपको जनरल मैथ नहीं मिलेगा। देखो, ठीक, ऐसे समझो, ऐसे याद, इसे इस तरीका से फिट करो, कुछ रटना ना पड़े। कुछ नहीं रटाऊंगा, सब सिखाऊंगा, बस मेरे साथ चलते चलो। ठीक, कछुआ और खरगोश की तो आपने सुनी होगी कहानी कि खरगोश कुत्ता कुत्ता चला जाता है, लास्ट में पता चलता है कि भाई हार गया। वैसे हाल है, क्या करेंगे हम, जो हमारा थर्ड एलिमेंट है, जो हमारा तीसरा अवयव है, उसे हम तीसरे एलिमेंट से तीसरे अवयव के साथ में जोड़ेंगे या घटाएंगे। तो हमारा क्या तीसरा यहाँ पर, y। क्या कर रहे हैं अभी, माइनस, क्या देके रखा हमें तीसरा इधर, -7, मैंने लिखा -7 बराबर, क्या देके रखा बराबर मुझे, -2। तो मेरा क्या होगा, y माइनस माइनस प्लस 7 बराबर -2। y बराबर क्या है मेरा, -2 और -7, यानी y का मान निकल कर आया मुझे -9। हो गए 3। वैसे आपका चौथा तब क्या करेंगे हम चौथे में, फोर्थ एलिमेंट्स, सब बोलो मेरे साथ, फोर्थ एलिमेंट्स, चौथा अवयव को हम चौथे ही अवयव, चौथे एलिमेंट्स में तो जोड़ेंगे या घटाएंगे, और उसको किसके बराबर करेंगे, जो हमें बराबर मैट्रिक्स से देके रखा, जो अवयव देके रखा, उसके भी हम फोर्थ एलिमेंट्स चौथे अवयव के साथ जोड़ेंगे या घटाएंगे। ठीक,
माइनस करेंगे या प्लस करेंगे तो वो कौन सा सेम एलिमेंट्स होगा, सेम अवयव होगा। ठीक, उसका जो एलिमेंट्स का जो पद है, जो नंबर देके रखा, वो सेम होगा। सेम के साथ हम सेम को जोड़ेंगे। ठीक, यानी जिसका पहले में जो पहले अवयव है, जो पहला मैट्रिक्स है, उसका जितने पद वाला, जितने नंबर का एलिमेंट्स है, जितने नंबर का अवयव है, उसमें से हम जो घटा रहे हैं या माइनस कर रहे हैं मैट्रिक्स जो अवयव, उसके भी हम सेम ही नंबर वाला, सेम ही पद वाला अवयव या एलिमेंट्स को जोड़ेंगे या घटाएंगे, और बराबर भी किसी के करेंगे, सेम ही पद वाला, सेम ही नंबर वाले को। तो हमारा इधर क्या फोर्थ क्या है, जेड। क्या माइनस करना है मुझे, माइनस कौन सा वाला, 6। ठीक, किसके बराबर करूंगा मैं, चौथे ही के। चौथा क्या मेरा -3, तो क्या होगा हमारा जेड -6 बराबर 3। जेड बराबर क्या है मेरा, निकल के 3 -6, जेड बराबर -3। ठीक, आया समझ में। तो हम इस अगली क्लास में अभी हमने सीखा, आज हमने क्या क्या पढ़ा। हमने पहले चीज जो की कि हमारा मैट्रिक्स या अवयव क्या होता है, फिर उसी में हमने देखा कि हमारी रो, कॉलम, जिसे आप पंक्ति और स्तंभ कहते हैं, वो क्या होते हैं। उसी के साथ हमने देखा कोटि, आपकी ऑर्डर किस तरीके से डिफाइन होती है, किस तरीके से परिभाषित होती है। ऑर्डर या कोटि से आप किस तरीके से आपके बता सकते हो कि इसमें कितने एलिमेंट्स है, कितने अवयव है। वही हमने देखा कि सेम ऑर्डर के, सेम कोटि के अवयव मैट्रिक्स को किस तरीके से हम जोड़ सकते, घटा सकते, किस तरीके से उसको हम बराबर कर सकते हैं। अब इससे आगे हम जो चैप्टर की शुरुआत करेंगे वो करेंगे अगली क्लास में। ठीक।